Good morning, students. How are you all? Hope you all are fit and fine. Students, yesterday we were start a new chapter. It means to say fourth chapter of your English book. Okay, The Clever Judge of Baghdad. Today we will continue this chapter. Okay, now let's start the chapter. Yes, students. Here we were. Okay. बेटा इसकी स्टोरी मैं आपको रिपीट कर देती हूँ कि एक आदमी होता है, ठीक है, ओल्ड मैन। वो कुछ टाइम के लिए एक ट्रैवल पे जाता है, लंबी सी यात्रा पे जाता है, ठीक है। और उसके बाद वो साथ में उसके पास कुछ गोल्ड होते हैं, 1000 गोल्ड कॉइन्स होते हैं, ठीक है। गोल्ड मतलब गोल्ड के पीसेस होते हैं। वो उनको एक पोट में डाल के, एक जार में डाल के, और उसके ऊपर ऑलिव्स डाल के अपने फ्रेंड को दे के चला जाता है, ठीक है। और उनको क्या नाम है, फिर अपने फ्रेंड को क्या बोलता है, इनको ध्यान से रखना। उसका फ्रेंड उनको रख लेता है। उस आदमी को गए हुए 7 साल यानी 7 ईयर्स हो जाते हैं। 7 ईयर्स हो जाते हैं तो फिर क्या होता है कि उसका जो फ्रेंड होता है उसको कोई ध्यान ही नहीं रहता उन ऑलिव्स के बारे में। एक दिन उसका फ्रेंड और उसकी वाइफ दोनों बात कर रहे होते हैं। सडनली उनके बीच में ऑलिव्स की टॉपिक को लेके बात होती है और उनको याद आता है कि जो उनके फ्रेंड ने ऑलिव्स दिए थे वो ख़राब हो गए होंगे। तो वो उन ऑलिव्स को देखने के लिए जाता है स्टोर रूम में, ठीक है, अपने रूम में जिसमें वो लोग अपना सारा सामान रखते हैं, जिसको वेयर हाउस बोलते हैं इंग्लिश में। उसमें जाता है। तो उसमें जब जाता है तो देखता है कि ऑलिव्स ऊपर से ख़राब लग रहे हैं, ठीक है। तो फिर वो सोचता है कि सारे ऑलिव्स ही ख़राब हो गए क्या। तो वो ऑलिव्स के पोट को उल्टा कर देता है, टर्न कर देता है। जैसे ही उसको टर्न करता है तो उसमें से गोल्ड के पीसेस गिरते हैं। तो उसका फ्रेंड सोचता है कि ये गोल्ड के पीसेस हैं, इसका मतलब इसमें ओलिव्स के साथ गोल्ड था। तो उसका फ्रेंड सारे ओलिव्स निकाल लेता है और वो गोल्ड भी निकाल लेता है। उसके बदले नए ओलिव्स उसमें फिल कर देता है। और जब वो आदमी वापस आता है, दूसरा आदमी जिसने दिए होते हैं, तो वो अपने फ्रेंड के पास जाके अपना पोट वापस मांगता है। उसका फ्रेंड उसको दे देता है। वो देखता है कि उसमें फ्रेश ओलिव्स है उस पोट में और कुछ भी नहीं है, ठीक है, कोई गोल्ड नहीं है। तो वो अपने फ्रेंड के पास वापस जाता है, उसको बोलता है कि मेरे ओलिव्स कहाँ, मेरा गोल्ड कहाँ है, मुझे दे दो। तो उसका फ्रेंड बोलता है मेरे पास कोई गोल्ड नहीं है, ठीक है। उसके बाद he immediately returned to his friend's house. My good friend, he said, I put into a jar 1000 pieces of gold which I do not find. बोलता है कि मेरे फ्रेंड, वो अपने फ्रेंड के घर जाता है और बोलता है मेरे फ्रेंड, मैंने इस जार में 1000 पीसेस गोल्ड भी रखा था जो कि मुझे नहीं मिल रहा है। परहैप्स यू माइट हैव यूज दैम इन योर बिजनेस। शायद तुमने उनको गोल्ड के पीसेस को अपने बिजनेस में यूज़ कर लिया, ठीक है। यू माइट हैव यूज इन योर बिजनेस। ओनली टेल मी व्हेन यू विल रिपे मी। बस मुझे इतना बता दो कि तुम कब मुझे वो गोल्ड वापस करोगे, ठीक है। द फ्रेंड डिनाइड टेकिंग द मनी। सून आर्ग्यूमेंट फॉलोड। यस, जो फ्रेंड होता है वो मना कर देता है कि मैंने कोई पैसा नहीं लिया। जल्दी ही आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाती है, मतलब बहस शुरू हो जाती है। द मर्चेंट summoned his friend to court. yes, जो मर्चेंट क्या होता है उसको प्रेजेंट करता है, उसको ले जाता है। कहाँ ले जाता है? कोर्ट में, ठीक है। द फ्रेंड took an oath that he never had the money he be accused of taking. yes, वो उसका जो फ्रेंड है वो ओथ लेता है। ओथ मतलब बेटा शपथ लेता है कि क्या, कि उसने कोई मनी नहीं लिया। उसका फ्रेंड जिसके लिए उसको अक्यूज़ कर रहा है, मतलब बोल रहा है और इल्ज़ाम लगा रहा है, ठीक है। एंड डैट ही डिड नॉट सो मच एज नो सच अ सम ऑफ एवर एग्जिस्टेड। और वो बोलता है इवन मुझे तो पता ही नहीं था कि इसमें कुछ था भी, गोल्ड था या क्या था, मुझे तो पता ही नहीं था। द जज डिसमिस द केस ऑफ लैक ऑफ एविडेंस। और वो जज होता है वहाँ पे जो कोर्ट का, वो उस केस को बंद कर देता है। बोलता है कि यहाँ कोई सबूत नहीं है आपके पास, आपने उसमें वो डाला था कि आप झूठ बोल रहे हो, इस पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हो, ये कह के उस केस को बंद कर देता है, ठीक है। एक्सट्रीमली अपसेट द मर्चेंट डिसाइडेड टू सीक जस्टिस फ्रॉम द खलीफ हारून अल राशिद हिमसेल्फ। यस बेटा, वो मर्चेंट जो दुखी हो जाता है वो क्या सोचता है फिर कि मुझे अब जस्टिस लेने के लिए, न्याय लेने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? खलीफ हर उल राशिद के पास जाना पड़ेगा। दिस वॉज डिफ़िकल्ट केस एज द जज हैज़ डिसमिस इट।
ये एक बहुत डिफ़िकल्ट केस था जो कि जज ने डिसमिस कर दिया था, बंद कर दिया था। दिस सेम इवनिंग, हाँ जी भाभी, दिस सेम इवनिंग, दैट सेम इवनिंग द खलीफ accompanied by the Grand Wazir went to discuss through the town as it was his custom to do। उसी दिन बेटा क्या होता है, जब वो केस लेके जाता है, जो डिसमिस कर देता है जज, खलीफ के पास जाता है जब वो मर्चेंट, तो खलीफ जो है वो कहाँ पे जाता है, अपने वजीर के साथ, अपने जो मेन वजीर होता है उसके साथ कहाँ जाता है, टाउन में, मतलब जो शहर है उसमें घूमने के लिए जाता है, ठीक है, राउंड लगाने के लिए, जैसे कि वो उनका कस्टम था कि वहाँ पर घूमने जाना होता है, इस तरह से। ऑन द पासिंग थ्रू अ स्ट्रीट ही केम टू अ गेट वे थ्रू विच ही सो 10 or 12 चिल्ड्रन प्लेइंग। जब वो स्ट्रीट में घूम रहे होते हैं बेटा, तो जब ही केम टू गेटवे, वो गेटवे के पास से गुजरते हैं, जहाँ पर वो लोग क्या देखते हैं बेटा, 10 से 12 बच्चे खेल रहे होते हैं। द कलीफ हर्ड वन ऑफ द चिल्ड्रन से लेट्स प्ले कोर्ट रूम। उनमें से एक आदमी बोलता है चलो कोर्ट रूम खेलते हैं, यानी कि वो बेटा न्याय जो क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, कोर्ट को न्यायालय खेलते हैं, ठीक है, न्यायालय खेलते हैं कि हम लोग न्याय लेने न्यायालय में जाएंगे। As the affair of the merchant was widely discussed in the Baghdad, the children quickly agreed on the part each one was to act। यस बेटा, तब तक वो जो अफेयर, मतलब वो जो बात थी उस मर्चेंट की, वो पूरी जगह फैल जाती है, ठीक है, और चिल्ड्रन और फैल चुकी होती है कि ऐसे ऐसे हुआ था, तो उनके पास नया केस होता है बच्चों के पास खेलने के लिए, और जो बच्चे होते हैं वो भी एग्री हो जाते हैं, एक एक पार्ट उनको दे दिया जाता है कि तुम इसका एक्टिंग करोगे, तुम इसकी एक्टिंग करोगे, इस टाइप से। द जज आस्क द मर्चेंट टू स्पीक। जज होता है उन बच्चों में से, जो बच्चा जज बना होता है वो मर्चेंट से पूछता है, द एक्टर रिलेटेड एवरी डिटेल। यस, वो सॉरी यहाँ पे नहीं, हाँ यहीं पे हूँ, ठीक है। यस, उनसे पूछता है कि सारी डिटेल के बारे में वो एक्ट करने के लिए बोलता है। मतलब कि क्या तुमने इसके पैसे लिए थे? वो बोलता है नहीं मैंने नहीं लिए, इस तरह से, ठीक है। इस बोलता है द फ्रेंड डिनाइड हैविंग टेकन द मनी एंड offered to give an oath that what he was said was the absolute truth। यस बेटा, जो फ्रेंड होता है उसमें भी ऐसे ही करता है, एज इट इज़ फ्रेंड डिनाई कर देता है टेकन द मनी, और मनी लेने के बारे में, एंड ऑफर टू गिव एन ओथ, उसको एक ओथ शपथ दी जाती है, वो शपथ भी ले लेता है कि वो ही वॉज एब्सोल्युटली ट्रूथ, मतलब कि वो बिल्कुल सही है, ठीक है, इस बात के बारे में वो शपथ भी ले लेता है। नॉट सो फास्ट द जज सेड द जज। सच जज मतलब वो बच्चे वाला जज उल्टा होता है बेटा, वो क्या बोलता है, इतनी जल्दी नहीं। आई माई सेल्फ वुड लाइक टू सी द जार ऑफ ऑलिव्स। मैं खुद उन ऑलिव्स के जार को देखना चाहूँगा। वो बच्चा ऐसे बोलता है। द मर्चेंट प्रिटेंड टू सेट अ जार बिफोर द जज। बस बेटा प्रिटेंड करना मतलब कल्पना करना। जो मर्चेंट होता है वो कल्पना करता है कि उसके हाथ में एक जग मतलब जार है और वो राजा के सामने जैसे झूठी मूठी बोलते हैं, लीजिए महाराज आपका जार। देखो बेटा ऐसे करते हैं ना हम लोग कि लीजिए महाराज आपका जार आ गया, तो बोलता गट 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 पी लेता है, इस टाइप से जैसे होता है। तो प्रिटेंड करता है कि उसके हाथ में एक जार है, ठीक है। द जज लुक्ड इनटू द जार। जज होता है वो जार के अंदर देखता है। प्रिटेंडिंग टू ईट सम एंड ही सेड। और वो क्या प्रिटेंड करता है, जैसे उसने उसमें से एक ऑलिव उठाया और खाया, और खा के क्या बोलता है, दे आर एक्सीलेंट, ये बहुत टेस्टी ऑलिव्स हैं, बट ऑलिव्स कैन नॉट कीप फॉर 7 years एंड बी सो गुड। वो बोलता है मगर ऑलिव्स को तो हम लोग 7 ईयर तक नहीं रख सकते इतने सही मतलब इतने सही टाइम में। देयरफॉर वी मस्ट कॉल सम ऑलिव मर्चेंट्स एंड लेट मी हेयर देयर ओपिनियन। ठीक, ओके। फिर वो बच्चा क्या बोलता है कि इसलिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कुछ ऑलिव मर्चेंट को बुलाना पड़ेगा, ठीक है। एंड लेट मी हेयर देयर ओपिनियन, और फिर मैं उनका ओपिनियन सुनूंगा, ठीक है। यस, एक मिनट बेटा। यस, 2 ऑलिव मर्चेंट्स प्रेजेंटेड देमसेल्फ। फिर 2 ऑलिव मर्चेंट्स को उनके सामने प्रेजेंट किया जाता है। सर रिप्लाइड द 2 मर्चेंट्स। 2 मर्चेंट बोलते हैं, नो मैटर हाउ ग्रेट द
care taken of them, olives will hardly be worth anything the third year, for they have been neither taste or nor color. Yes, वो बोलता है, वो मर्चेंट जो आते हैं बेटा, दोनों जो मतलब कि वो बच्चा दो मर्चेंट्स को पेश करता है, तो मर्चेंट क्या बोलते हैं कि नो मैटर हाउ ग्रेट द केयर टेकन ऑफ दैम, कि मतलब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कितना केयर की है इन ऑलिव्स की, कितनी देखभाल की है, ठीक है. ऑलिव्स विल हार्डली बी वर्थ एनीथिंग द थर्ड ईयर. यस, तीसरे साल, जब तीसरा साल आता है तो ऑलिव्स जो हैं वो अपना वर्थ, अपनी जो मतलब जो प्राकृतिक जो चीज़ है वो खोने लगते हैं. जैसे कि क्या, फॉर देन दे हैव नाइदर टेस्ट और नर कलर, ये मतलब ना ही उनमें टेस्ट बचता है और ना ही, जैसे बेटा ऑलिव्स नॉर्मली ग्रीन कलर के होते हैं, ठीक है, और थोड़े से येलोइश कलर के, तो वो बोलता है कि वो उनमें ना तो कलर रहेगा, शायद वो ब्लैक वगैरह इस टाइप के हो जाएंगे, ठीक है, और ना ही टेस्ट रहेगा, टेस्ट में भी ख़राब हो जाएंगे. टेस्टिंग द ऑलिव्स दे टोल्ड द जज दैट दे वर न्यू एंड गुड. और फिर वो टेस्ट करता है ऑलिव्स को जज और बोलता है कि ये तो मतलब नए हैं और बहुत अच्छे हैं, मतलब अच्छी कंडीशन में है. द जज पॉइंटेड अ फिंगर एट एक्यूज्ड. यस, फिर वो जज क्या करता है बेटा, उस मतलब क्रिमिनल की तरफ एक फिंगर दिखाता है, जैसे देखो ये दिखा रहा है. फिर उसको क्या बोलता है, यू रॉक यानी यू रास्कल, ही क्राइड एंड डिजर्व टू बी पनिश्ड, कि तुम धोखेबाज हो और तुम्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए कि तुमने अपने दोस्त के साथ धोखा किया है, तुमने अपने दोस्त के सिक्के चुराए हैं, ठीक है. द खलीफ न्यू वट ही वॉज गोइंग टू डू. तो इससे जो राजा होता है बेटा, जो खलीफ होता है, ये इसको पता चल जाता है कि इसे क्या करना है, ठीक है. द रियल एक्यूज सो पेनली दैट द ओपिनियंस ऑफ ऑलिव मर्चेंट वुड कन्विक्ट हिम. यस, जो रियल मतलब क्रिमिनल होता है बेटा, वो मतलब कि वो आ जाता है, मतलब वो पकड़ा जाता है, ठीक है, क्योंकि पेनली दैट द ओपिनियंस ऑफ ऑलिव मर्चेंट वुड कन्विक्ट हिम. और जो क्योंकि जो ऑलिव के जो मर्चेंट होते हैं ना, यानी कि रियल जब व्यापारियों को बुलाता है, उनसे बात करता है, तो वो लोग भी बता देते हैं कि ये सच है कि 3 साल के बाद ऑलिव्स ख़राब हो जाते हैं. तो जो मर्चेंट्स हैं वो उसे कन्विक्ट यानी वो उसे दोषी करार दे देते हैं. ही कन्फर्स्ड टू हिज क्राइम एंड रिवेल्ड वेयर द 1000 पीसेज ऑफ गोल्ड वर हिडन. यस, वो अपना कन्फेस कर लेता अपना क्राइम कि हाँ महाराज मैंने गलती की, मुझसे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, ठीक है. और जो 1000 पीसेज उसने छुपाए थे गोल्ड के, उनका भी पता बता देता है. द फॉर्चून वॉज क्विकली लोकेटेड एंड रीस्टोर टू द मर्चेंट. यस, मर्चेंट के पास बेटा उसके पैसे और उसका धन वापस आ जाता है, वो वापस से उसका लक वापस आ जाता है, एक तरह से वो खुश हो जाता है. द कलीफ स्टैनली वॉर्न द मर्चेंट एंड रिवॉर्डेड द बॉय जज. यस, जो खलीफ होता है बेटा, वो उस मर्चेंट को तो वार्न करता है कि तुमने बहुत गलत किया और तुम्हें नेक्स्ट टाइम पनिशमेंट मिलेगी या जो भी है इस टाइप से, और थोड़ी पनिशमेंट भी देता होगा शायद. एंड रिवॉर्ड द बॉय जज, और जो बॉय होता है यानी जो बच्चा जज बना होता है उसको रिवॉर्ड करता है, उसको वो देता है, क्या देता है बेटा, अवार्ड, रिवॉर्ड देता है. मतलब कि रिवॉर्ड में क्या देता है, रिवॉर्ड द बॉय जज विद द पर्स ऑफ 100 पीसेज ऑफ गोल्ड. एक पर्स देता है रिवॉर्ड में, मतलब प्राइज़ देता है. प्राइज़ में क्या देता है, एक पर्स देता है जिसमें कि गोल्ड के 100 पीसेज यानी 100 कॉइन होते हैं गोल्ड के, ठीक है, एज ए टोकन ऑफ एडमिरेशन, ठीक है, कि मतलब कि तुमने इतना अच्छा काम किया, इतना साहसपूर्ण या जो भी एडमायरेबल काम किया है, उसके लिए तुमने इतना अच्छा डिसीज़न लिया, उसके लिए तुम्हें ये रिवॉर्ड दिया जा रहा है कि तुम इतने बुद्धिमान थे, इतने वाइज थे. ओके स्टूडेंट्स, this story is finished, and in our next class we will do its exercises and question answers. Okay students, thank you and have a nice day.